जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ आकृति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आ चुका हूँ आप सभी लोगों के बीच में। और चैप्टर का नाम है रेखाओं की गिनती। दोस्तों यहाँ पे हम लोग काउंटिंग करेंगे स्ट्रेट लाइनों को, स्लैंट लाइनों को, हॉरिजॉन्टल लाइनों को, वर्टिकल लाइनों को। जितने भी प्रकार के लाइनें होते हैं उतने प्रकार के लाइनों को हम लोग यहाँ पे काउंटिंग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक रीजनिंग का चैप्टर है और इसी चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सवाल पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ आप सवाल देख रहे हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए फार्मूले भी लगते हैं। और वो कौन सा फार्मूला है? तो दोस्तों एकदम बिल्कुल ईजी फार्मूला है। पहला है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉरिजॉन्टल। ठीक है दोस्तों। और हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होता है दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार से होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा आता है दोस्तों वर्टिकल लाइन। दूसरा क्या आता है दोस्तों? वर्टिकल, CLE, वर्टिकल लाइन। ठीक है दोस्तों। और वर्टिकल लाइन होता है इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। नंबर 3 है स्लैंट, स्लैंट लाइन। ठीक है दोस्तों। और स्लैंट लाइन कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और इनका हम लोगों को आंसर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। और वो कैसे करते हैं तो यहाँ पे आप लोग करते समय देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंट लाइन को ऐड करना पड़ता है गिनती निकालने के लिए। तो सवाल पे आते हैं दोस्तों। सवाल हमारा है सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इन सभी को हल करने हैं दोस्तों। तो एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे गिनना शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और उसके बाद स्लैंट लाइन। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग सवाल को इस प्रकार से लिख लीजिएगा, जैसे H, V और S। ठीक है दोस्तों। और इनको क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। ऐड करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही यहाँ पे नजर आ रही है दोस्तों। वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन इसमें बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं ये हॉरिजॉन्टल कितना है? 1 है। स्लैंट लाइन कितना है? तो 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक ये 2। कितने हैं दोस्तों? 2 है। तो 1 और प्लस 2 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे हम लोगों को आसानी से पता ये चल गया कि इसमें टोटल ये जो आकृति बनी हुई है ये कितनी इसमें पंक्तियां हैं दोस्तों? तो 3 पंक्तियां के द्वारा हम लोगों का ये चित्र बन करके तैयार हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा उसी प्रकार से कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंट। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? सिर्फ 1 है तो 1 लिख लेंगे। वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन नहीं है दोस्तों। स्लैंट लाइन है? बिल्कुल है। तो 1, ये 2। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो गया? 2। आप लोगों को मैं बता दूं कि वर्टिकल लाइन भी है दोस्तों। यहाँ पे मैं बोलने से थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, ध्यान नहीं दिया था। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक वर्टिकल लाइन भी है दोस्तों। कितना लाइन है दोस्तों? वर्टिकल लाइन कितना है? 1 है। ठीक है दोस्तों। तो इनको सभी को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को और स्लैंट लाइन को। 1 + 1 2, 2 + 2 = 4। तो इसमें टोटल कितनी लाइनें हैं दोस्तों? 4 लाइनें हैं। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो वही काम करेंगे दोस्तों, HVS। ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला एक प्रकार से बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो गिनते हैं यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो यहाँ पे 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों। कितना लाइन है? हॉरिजॉन्टल 2 लाइन है। वर्टिकल लाइन की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ 1 वर्टिकल लाइन है दोस्तों। स्लैंट की बात करें तो 1 2 3 4। आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। 1 2 3 4। कितने हैं दोस्तों? 4 है स्लैंट लाइन। इन सभी को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 2 1 3 और 4 3
कितना हो गया 7 हो गया दोस्तों। इसमें टोटल कितने रेखा है दोस्तों, तो 7 रेखा मिल करके ये एक आकृति बन रही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा सा जगह कम मिला है उससे क्या हुआ, मगर कर लेंगे हम लोग फिर भी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है 1 2, हॉरिजॉन्टल लाइन है 2। अब वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो वर्टिकल लाइन हमारा 1 है दोस्तों, कितना है दोस्तों 1। स्लैंट लाइन की बात करते हैं तो हमारा ये हो गया 1, ये 2 और ये देखिए 3 और ये 4, कितना हो गया 4 हो गया। अब इन सभी को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं दोस्तों, 2 1 3 3 और 4 कितना हो गया 7। टोटल कितने लाइनें हैं दोस्तों, 7 लाइनें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे, एच भी एस का फार्मूला लगा देंगे दोस्तों और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसमें कितने हैं 1 2 3। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक कट रहा है और यहाँ से यहाँ तक अलग कट रहा है, तो हम क्या इसको जोड़ेंगे, नहीं ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यदि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंट करेंगे तो आपका आंसर गलत आने लगेगा, ठीक है दोस्तों, आप लोगों का नंबर कट सकता है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा मुख्य बात को कि एक बिंदु से लेकर के अंत तक के बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे पहले ही प्रश्न में कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा को हम लोगों को क्या करना है, नंबर को काउंटिंग करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए फिर से, 1 2 3, ये क्या है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन, कितने हैं 3। अब बात करते हैं वर्टिकल की, तो वर्टिकल हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ 1 है दोस्तों। अब बात करते हैं स्लैंट की, तो 1 2 और ऐसे 3 4, टोटल कितने हैं 4। तो 3 1 4 4 4 कितने हो गया दोस्तों, बराबर 8। यहाँ पे 8 टोटल लाइनें हैं दोस्तों, 8 लाइनों के द्वारा ये एक आकृति बन रही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार से, तो चलिए इसको भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो एच भी एस लिख करके करेंगे दोस्तों। तो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 और ये 3, इसमें कितने हैं दोस्तों 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ 1 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं स्लैंट लाइन की, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है दोस्तों। कितने स्लैंट लाइन है 6। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, वो इसलिए ताकि हाईलाइटेड रहे, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक भी लाइन छूटा तो आंसर गलत बताने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 3 1 4 और 6 4 10 हो गया। टोटल लाइन कितने हैं दोस्तों 10 लाइनों के द्वारा ये इस प्रकार से आकृति तैयार हो जा रही है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कुछ अगले प्रकार का क्वेश्चन को। पिछले प्रश्नों में आप लोग ध्यान दिए होंगे कि त्रिभुज के आकार में हम लोगों को गिनने को मिल रहा था लाइनें को। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वर्ग के आकार का ये इस प्रकार का आकृति बना हुआ है और इस आकृति में हम लोगों को संख्या ज्ञात करना है रेखाओं की। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि फार्मूला सिर्फ वही है और कोई फार्मूला नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सा फार्मूला, पहला है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल और तीसरा है हमारा स्लैंट लाइनों की, और इन सभी को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने पे जो आता है वही हमारा रेखा होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न का। तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं एच भी एस। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2, कितने दोस्तों 2 हैं। वर्टिकल लाइन 1 और ये 2, कितने दोस्तों 2 हैं। स्लैंट लाइन है तो नहीं है दोस्तों 0। तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार से आकृति बना हुआ है। इसमें हम लोगों को रेखाओं की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों कि आखिर इसमें कितने पंक्ति लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वही फार्मूला लगाना है एच भी एस। पहला है हॉरिजॉन्टल तो 1 2, कितना है दोस्तों 2 है। अब यहाँ पे वर्टिकल की बात करते हैं 1 2, तो यहाँ पे वर्टिकल भी कितना है 2 है। अब बात करते हैं स्लैंट लाइन की, तो यहाँ पे 1 और ये 2 स्लैंट लाइन है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वो कहते हैं कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 हुआ। मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है दोस्तों। स्ट्रेट लाइन आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक आपका
होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप ऐसे करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 2 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 4, तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, आपका नंबर बिल्कुल कट सकता है। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु अंत बिंदु तक आपका एक लाइन होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 1 2, और वर्टिकल लाइन कितने हैं, 1 2। ठीक है दोस्तों, और स्लैंट लाइन कितने हैं, 1 और 2। इन तीनों को मिला करके कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से आकृति बना हुआ है, इसको हम लोगों को निकालना है। तो चलिए करते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें भी निकालने हैं, वर्टिकल लाइन निकालने हैं और स्लैंट लाइन निकालने हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 1 2 और ये 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं दोस्तों, 3 है। और वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो 1 2 3, ये हमारा 3 वर्टिकल लाइन है दोस्तों। स्लैंट लाइन की बात करते हैं तो 1, ये हमारा 2। टोटल कितने हैं दोस्तों, स्लैंट लाइन 2 है। इन तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 3 + 3 6 और 6 + 2 8। टोटल कितने रेखा है दोस्तों, तो टोटल 8 रेखाएं हैं। इन टोटल 8 रेखाओं से मिल करके कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक वर्ग में कुछ आकृति बने हुए हैं, तो हम लोग निकालते हैं दोस्तों। इसमें भी फार्मूला सेम वही लगेगा, HVS वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और ये 3। ठीक है दोस्तों, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन 1 2 3, यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है दोस्तों। अब बात करते हैं स्लैंट लाइन की। तो 1 2 3, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे 4 हैं। स्लैंट लाइन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 + 3 6 और 6 + 4 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया दोस्तों। इन 10 पंक्तियों से मिलकर के कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से आकृति बनी है। इन आकृति में रेखाओं की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है दोस्तों। तो वही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, HVS का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 और 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं दोस्तों, 3 है। ठीक है दोस्तों, कोई गलत तो नहीं है ना। ठीक है, कमेंट करके बताते रहिएगा बराबर आप लोग। अब देखिए वर्टिकल लाइन को गिनते हैं, 1 2 3, ये हमारा 3 वर्टिकल लाइन हो गया दोस्तों। स्लैंट लाइन की बात करते हैं तो 1 2 3, ये हमारा स्लैंट लाइन हो गया इधर का। अब ये देखिए 4 5 6, ये 6 टोटल स्लैंट लाइन है दोस्तों। अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। तो 3 + 3 6 और 6 + 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा दोस्तों। यानी 12 रेखाओं से मिलकर के इस प्रकार से आकृति बन रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से लाइनें बनी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, HVS लगाएंगे और निकाल लेंगे। 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं दोस्तों, 3। वर्टिकल लाइन की बात करते हैं 1 2 3 4, कितने हैं दोस्तों, 4। तो यहाँ पे आप लोग वर्टिकल लाइन को लिख लेंगे 4। ठीक है दोस्तों, तो 4 आपका हो गया वर्टिकल लाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए आप लोगों को दिखाई देने लगा, 4 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना है एक बार फिर से गिन लेते हैं, शायद मेरे गिनने में गड़बड़ी हो गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, और वर्टिकल लाइन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 है दोस्तों। यहाँ पे वर्टिकल लाइन 5 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब स्लैंट लाइन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्लैंट लाइन 6 है। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 5 3 8 8 6 14, यहाँ पे टोटल 14 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 14 लाइनों से मिलकर के कुछ इस प्रकार से आकृति बन रही है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्नों को। यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो
इस प्रकार से आकृति बनी हुई है और इस आकृति में पंक्तियों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। पंक्तियां बोले तो लाइनों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है दोस्तों। पिछले सवाल आप लोग किए होंगे अच्छे तरीके से और जो फार्मूला लगा था उसमें वही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा दोस्तों। सेम है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंट, इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ने पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, तो गिनते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो यहां से लेकर के यहां तक 1, ठीक है दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक आपका 1 हो गया और यहां से लेकर के यहां तक आपका 2 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 2 है। आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, कि यहां से लेकर के यहां तक 1, यहां से लेकर के यहां तक 2, यहां से लेकर के यहां तक 3, यहां से लेकर के यहां तक 4, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बिंदु से लेकर के अंत बिंदु तक एक लाइन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक पंक्ति होता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन 2, कितने हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, टोटल 2 हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन हमारा कितना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक 1 और यहां से लेकर के यहां तक 2 टोटल वर्टिकल लाइन है दोस्तों। वर्टिकल लाइन कितने हैं, 2 हैं। अब बाकी आते हैं स्लैंट। तो 1, 2 और ये 3, 4, ये 4 हो गए। ठीक है दोस्तों, 4 हो गए। अब उसके बाद इस प्रकार से गिनते हैं, 4 1 5 6 7 8, टोटल कितने हैं दोस्तों, 8, टोटल कितने हैं 8। तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 + 2 4 और 8 4 12, टोटल कितने लाइनें हैं दोस्तों, 12 है। 12 लाइनों से मिल करके ये कुछ इस प्रकार से आकृति बन रही है दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति में पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें, यानी दी गई आकृति में रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से निकल करके आ चुका है आप सभी लोगों के बीच में प्रश्न। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंट लाइनों में, सभी को जोड़ करके दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, देख लीजिए, 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 और ये दोस्तों 3, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है दोस्तों। अब वर्टिकल लाइन की बात करते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक हमारा 1, टोटल 1 है वर्टिकल लाइन दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं स्लैंट लाइन की। तो 1 और ये 2 और यहां पे बात करते हैं ये 3। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 3 4, अब ये 5 6 और यहां से लेकर के यहां तक 7। ठीक है दोस्तों, टोटल 7 स्लैंट लाइन है। अब इन सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे कितना आ रहा है दोस्तों, 3 और 1 4 7 11, टोटल कितने हैं दोस्तों, 11 लाइनों से मिल करके कुछ इस प्रकार से आकृति तैयार हो रही है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति में पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से आकृति हम लोगों को बनी हुई दिखाई दे रही है और इनमें भी हम लोगों को पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंट लाइन दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, ये 3 की कौन सी लाइन है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन। बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन हम लोग का देख सकते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है दोस्तों वर्टिकल लाइन। अब स्लैंट लाइन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर के 3, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4। स्लैंट लाइन कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 + 3 6 और 6 4 10, टोटल 10 रेखाओं से मिल करके बोले तो 10 पंक्तियों से मिल करके कुछ इस प्रकार के आकृति बन रही थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से आकृति बना हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 या फिर ऐसे 2 3 4, ठीक है दोस्तों, फिर 5 6 7 8 9 ऐसे काउंटिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। काउंटिंग करने का बेस्ट तरीका है
हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड स्लैंट लाइन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए काउंट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है दोस्तों, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक लाइन होगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन लेकर के 2 लाइन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4, 5, 6, 7, 8, 9। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं दोस्तों, 9। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन कि वर्टिकल लाइन कितने हैं दोस्तों, तो वर्टिकल लाइन हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हैं दोस्तों वर्टिकल लाइन। स्लैंट लाइन है क्या, तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, स्लैंट लाइन है 0, यानी एक भी नहीं है। तो 9, 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 15 लाइनों से मिल करके कुछ इस प्रकार के प्रश्न तैयार हो रहे थे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आकृति तैयार हो रहे थे। चलिए देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है देखिए और बताइए इस आकृति में कितनी पंक्तियां हैं। दोस्तों देखिए और बताइए कि आखिर इस प्रश्न में टोटल कितनी पंक्तियां हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, तो देखिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, फार्मूला आप लगाइएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लैंट का। ठीक है दोस्तों, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, वर्टिकल लाइन कितने हैं, स्लैंट लाइन कितने हैं, चलिए गिनते हैं यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 2। दोस्तों ये एक लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 2, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 3, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 4, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 5। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसे मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ 1, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 2, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं दोस्तों, 3। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। वर्टिकल लाइन दोस्तों टोटल कितने हैं, 3 हैं। अब बात करते हैं स्लैंट लाइन की। तो स्लैंट लाइन आप देख सकते हैं 1, 2, ये 3, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 4, 5, 6 और एक 7, 8। टोटल कितने हैं दोस्तों, 8 हैं। तो ये टोटल 8 लाइन है दोस्तों स्लैंट लाइन। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 3 + 3 6, 8 × 6 14। टोटल कितने लाइन है दोस्तों, 14 लाइनों से मिलकर के कुछ इस प्रकार से आकृति तैयार हो रही थी दोस्तों। आई होप आप लोगों को जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर इसमें भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त वीडियोज़ के साथ, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।